बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी पर वीडियो बनाई थी उस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। विद इन अ मंथ उस पर 1K प्लस व्यूज़ आ गए। अब तो मतलब अल्लाह का शुक्र है 1.3K होने वाले हैं। तो मुझे इस पर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि अगर एक न्यू यूट्यूबर है और उसको 1 महीने में 1K प्लस व्यूज़ मिल जाते हैं तो उसके लिए बहुत खुशी की बात होती है, जैसे कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक और एजुकेशनल वीडियो बनाती हूँ। और आज मैंने जो वीडियो बनाई है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी पे। मैं इसकी हर डिटेल्स आपके साथ शेयर करने लगी हूँ आज। तो बगैर किसी एक्स्ट्रा बात के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीए होता क्या है? बेसिकली सीए की फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और इसको जो रिस्पॉन्सिबल होता है सीए करवाने का उसको ICAP कहते हैं। दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ पाकिस्तान। जैसे फेडरल बोर्ड होता है ना इंटर और मैट्रिक के लिए, इसी तरह सीए के लिए ICAP होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपको सीए की डिग्री देने के लिए। देन इसके कितने लेवल्स होते हैं? तो सीए के 4 लेवल्स होते हैं, और उन चारों लेवल्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला लेवल है AFC, सेकंड है CAF, थर्ड है CFAP और फोर्थ है MSA। और इनकी फुल फॉर्म आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। और इनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। AFC में 4 होते हैं, CAF में 9 होते हैं, CFAP में 6 होते हैं और MSA के 2 होते हैं। लेकिन इसके साथ आपको एडिशनल 2 पेपर देने होते हैं, जो आपकी राइटिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स को चेक करने के लिए होते हैं। तो अब आपको मैं बताती हूँ कोचिंग सेंटर्स। तो ICAP ने डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को लाइसेंस दिया हुआ है कि वो स्टूडेंट्स को सीए के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवाएं। और मैं आपको कुछ सेंटर्स का आगे बताऊंगी कि कौन कौन से बेहतरीन हैं, जहां आप अगर आप करना चाह रहे हैं सीए तो आप वहां एडमिशन ले सकते हैं। और एग्ज़ाम्स का भी मैं आपको डिटेल में आगे बताती हूँ। तो ये हैं सारे इंस्टीट्यूट जो कि बेस्ट कंसिडर किए जाते हैं अब तक। एक है राइस, सेकंड है पैक, और ये लाहौर में है। स्कैन्स है थर्ड, ये इस्लामाबाद में है। ARTT बिज़नेस स्कूल है एक है तबानी इंस्टीट्यूट कराची, और फिर है SPM, ये भी इस्लामाबाद में है। CPE भी, और ऑनलाइन स्कूल्स भी कुछ हैं। इन सब्जेक्ट्स की बात करें तो 4 हैं AFC के: बिज़नेस कम्युनिकेशन, क्वान्टिटेटिव मेथड्स, IT और इंग्लिश। क्वान्टिटेटिव मेथड्स मतलब मैथमेटिक्स है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप इसको कंप्यूटर साइंस भी कह सकते हैं। तो 4 सब्जेक्ट्स हैं AFC के। देन CAF आता है सेकंड लेवल, और इसमें होते हैं 9 सब्जेक्ट्स। पहला है इंट्रो टू अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल स्टडीज़, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिट एंड एश्योरेंस। सो दीज आर द 9 सब्जेक्ट्स इन सेकंड लेवल। उसके बाद आता है थर्ड लेवल, जो कि है CFAP। इसमें 6 होते हैं: एडवांस्ड अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉज, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस, एडवांस टैक्सेशन, ऑडिट एंड एश्योरेंस। देन आता है लास्ट लेवल, जिसमें 2 कोर्सेज होते हैं: फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एश्योरेंस और मैनेजमेंट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। इन एडिशन टू दैट आपको 2 एग्ज़ाम्स देने होते हैं, जो जैसे मैंने पहले बताया है राइटिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए। अब एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। तो आपके पास इंटर की डिग्री लाजमी होनी चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स ज़रूरी होते हैं। यहाँ पर आई एम रियली सॉरी 0% लिखा हुआ है, लेकिन ये 50 ही है, टाइपिंग मिस्टेक है। इसके अलावा आप जहाँ पर मतलब जिस इंस्टीट्यूट में जाएंगे ख़ुद एडमिशन करवाने, वहाँ आपको एक कोऑर्डिनेटर मिलेगा जो कि आपको गाइड करेगा। आप अपनी फ़ी पे करें और एडमिशन हासिल करके आप क्लासेस लेना स्टार्ट कर दें, और वही इंस्टीट्यूट जहाँ आपने एडमिशन लिया है वो आपको ख़ुद बताएगा कि आपको एज एन ICAP स्टूडेंट कब रजिस्टर होने के लिए अप्लाई करना है। तो इसका प्रोसीजर एज एन आपको ICAP स्टूडेंट बनने के लिए जो प्रोसीजर होता है रजिस्ट्रेशन का, वो मैं आपको बताती हूँ। आपको ICAP की बिल्डिंग जाना होगा। मतलब जितनी भी डिफरेंट बिग सिटीज़ हैं, वहाँ मोस्ट ऑफ़ दी सिटीज़ में ICAP मौजूद है। तो इस्लामाबाद में G10 में मौजूद है। तो आपको जाना है ICAP, वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, आपने फ़िल करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, जिस तरह के इंटर की डिग्री है और CNIC कॉपी और फ़ी वाउचर। और इसी रजिस्ट्रेशन फ़ी में आपकी बुक्स के चार्जेस भी इंक्लूडेड होते हैं। देन कुछ वीक्स के बाद आपको ICAP स्टूडेंट की मतलब आपको एज एन ICAP स्टूडेंट रजिस्टर कर दिया जाएगा, और फिर आपको ICAP ख़ुद वो कार्ड, जो स्टूडेंट कार्ड आपका होता है, वो आपको सेंड कर देगा। और जो है ये जो इसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है उस कार्ड में, जिसको CRN नंबर कहते हैं। सिंपली आप उसको रोल नंबर भी कह सकते हैं, जैसे कॉलेज में हुआ करता था। और ये आपके साथ पूरी लाइफ चलता है। मतलब आपको वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए वही CRN नंबर चाहिए होता है।
तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम्स की। सबसे पहले एएफसी के एग्ज़ाम्स होते हैं पहले लेवल के, वो क्लियर करने के बाद कैफ़ स्टार्ट होता है। सो कैफ़ में मैंने आपको बताया 9 सब्जेक्ट्स होते हैं और आप एक वक्त में मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और मिनिमम एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, और आपको पास होने के लिए 50 मार्क्स चाहिए होते हैं। मतलब अगर एक भी कम होगा ना, 49 होगा, तो फिर भी आपको फ़ेल कंसिडर किया जाएगा। फिर कैफ़ आपका जब हो जाता है क्लियर, तो आपकी हो जाती है स्टार्ट इंटर्नशिप, जिसको आर्टिकल भी कहते हैं। आपने डिफरेंट फर्म्स या इंडस्ट्री में अप्लाई करना होता है इंटर्नशिप के लिए, और डिफरेंट कैटेगरीज़ की फ़र्म्स हैं पाकिस्तान में। बिग 4 फर्म्स, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी, इन कैटेगरीज़ की फ़र्म होती हैं। आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी इंटर्नशिप के लिए। जो ये फ़र्म्स होती हैं ना, ये सारी आपको डिफरेंट चीज़ों में इस चीज़ें सिखाती हैं, मतलब आपकी डिग्री से रिलेटेड, जैसे कि ऑडिट, टैक्स और एश्योरेंस, मतलब आपकी डिग्री से ये रिलेटेड है, और इस टाइम पीरियड में स्टूडेंट बहुत कुछ सीख जाता है, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। फ़र्म्स ही ज़रूरी नहीं है, आप कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रही हैं पीटीसीएल में, एसएनजीपीएल में, और भी काफ़ी सारी हैं, ओजीडीसी, और डिफरेंट बैंक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसका टाइम पीरियड 3.5 ईयर्स होता है। देन एग्जाम्शन की बात करें तो आईकैप अपने स्टूडेंट्स को एग्जाम्शन भी ऑफ़र करता है। अगर आपके इंटरमीडिएट में इंग्लिश में 80% मार्क्स हैं, तो आप एएफसी में अपनी इंग्लिश को स्किप कर सकते हैं, यानी कि वो ऑलरेडी आपका पास कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह अगर आपका आईसीएस था इंटर में, तो आप कंप्यूटर साइंस यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एएफसी में आप उसको भी स्किप कर सकते हैं। और ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, क्यूएम, इकोनॉमिक्स, इंट्रो टू अकाउंटिंग और आईटी, इनमें आपको एग्जाम्शन हासिल होती है। और हाँ, एग्जाम्शन सिर्फ और सिर्फ एएफसी और कैफ लेवल में आपको ऑफ़र होती है। जो लास्ट 2 लेवल्स हैं, उसमें आपको एग्जाम्शन नहीं हासिल हो सकती, क्योंकि ज़ाहिर है वो सब्जेक्ट्स मुश्किल होते हैं, वो स्टूडेंट पहली दफ़ा पढ़ रहा होता है। तो अब मैं आपको फ़ी का बताती हूँ। सबसे पहले होती है रजिस्ट्रेशन फ़ी, जो कि है 18,700 रुपीज़। इसमें आपके बुक्स के चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। चारों लेवल में जितनी भी बुक्स होती हैं, उसके चार्जेस आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी के साथ ही देने होते हैं। फिर जो आपने जहाँ एडमिशन लिया है, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो अपने मुताबिक आपसे फ़ी चार्ज करते हैं। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में डिफरेंट चार्जेस होते हैं, लेकिन एवरेज जो है वो 20,000 पर सब्जेक्ट है। तो ये चारों लेवल जो हैं, एएफसी में पर सब्जेक्ट 5600 है, कैफ में 4500 है, सीफैप में 9300 और एमएससी में 13,200 एक सब्जेक्ट का, और 20,000 दोनों पेपर्स के आपको देने होते हैं। सिमिलरली जो राइटिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स की फ़ी है, वो भी कुछ इतनी ही होती है, 15 to 20 की रेंज में होती है, जो कि आपको पे करनी होती है। और अगर खुदा न खास्ता आप अपना एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाए किसी भी लेवल का, तो आपको फिर जो फ़ी होगी वो दोबारा शुरू से पे करनी पड़ेगी। और इसी तरह एक एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ी होती है ₹2000, जो आपको हर साल में एक दफ़ा देनी होती है। दैन एग्ज़ाम स्केजुअल एएफसी के साल में 4 दफ़ा पेपर होते हैं, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, और इसका रिज़ल्ट 2 वीक्स के बाद अनाउंस कर दिया जाता है। सेकंड लेवल कैफ़ के भी एक साल में 2 दफ़ा पेपर होते हैं, मार्च और सितंबर में, 2 मंथ्स के बाद रिज़ल्ट अनाउंस होता है। लास्ट 2 लेवल्स के भी साल में 2 दफ़ा पेपर होते हैं, जून, दिसंबर, और इसका रिज़ल्ट 1 महीने बाद अनाउंस होता है। और पेपर यूजुअली आईकैप के ऑडिटोरियम या मैरिज हॉल में होता है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितनी दफ़ा आपको अटैम्प्ट्स अलाउड होते हैं पर पेपर। तो एएफसी में आपको 3 अटैम्प्ट्स पर पेपर अलाउड होते हैं, कैफ में 6 अटैम्प्ट्स, सीफैप में 6 अटैम्प्ट्स, और एमएसए में अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स होती हैं। और अगर आपकी सारी अटैम्प्ट्स ख़त्म हो गई हैं, खुदा न खास्ता आप नहीं फिर भी पास कर पाए, तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। फिर आप सीए नहीं कर सकते। आप कहीं भी जाएंगे, आपको कोई भी सीए की तैयारी नहीं करवाएगा। और अगर मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ, तो एएफसी जो है फॉर मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स ईज़ी होता है। सेकंड लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, देन लास्ट 2 लेवल्स दे आर एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। मतलब मैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं करना चाह रही। अगर आप सीए करना चाहते हैं, आप ज़रूर 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 करें, बिकॉज़ इट इज़ वर्थ इट। आप जितना टाइम, जितना पैसा, जितना हार्ड वर्क लगाएंगे, आपको उससे दुगना करके मिलेगा। आपको इतना इतना फ़ायदा होगा आप आगे जाके, कि आप यकीन करें, आपके हाथ में सीए की डिग्री होगी ना, तो आप प्रोमिनेंट होंगे हर जगह पे। तो अगर आप सीए करने के बारे में सोच रहे हैं, आप ज़रूर करें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप ज़रूर इसके लिए जाएं। इसके अलावा अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है, आप कमेंट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी है, वहाँ मुझे मेल कर दें, मैं आपको वहाँ पर भी रिप्लाई कर दूँगी। सो यही थी मेरी आज की वीडियो। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट में इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।